चलिए देखिए नेक्स्ट इसी मैट्रिसेस में थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे हमने जो बात की वो यहाँ पे जो 5 चीज़ें मैंने लिखी हैं जिन पे हम काम करते हैं। सबसे पहला जो लिखा हुआ बेटा वो क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो थोड़ा ये ध्यान देना, बहुत जगह यूज होने वाला बेटा ये डिटर्मिनेंट होगा तो हम उसको dt लिखते हैं, बट चलिए अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या मतलब है जरा देखिएगा इसका। कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है बेटा 2 3 1 4, ठीक है। तो ये ध्यान देना, किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हो, बट किसी भी डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। तो अगर डिटरमिनेंट की बात आती है बेटा तो ध्यान रखिएगा, डिटरमिनेंट मतलब ऐसे लिखा होगा 2 3 4 1 ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू पॉसिबल है, बट कोई डिटरमिनेंट है तो उसकी मैट्रिक्स वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट DET क्या होगा बेटा, पॉसिबल होगा, ठीक है। मतलब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हो, बट किसी डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, तो ठीक है। तो जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है बेटा 2 3 1 4 बराबर, अगर मैं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूं तो मैं क्या करूंगा, सीधे इसको और इसको क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। डिटरमिनेंट वैल्यू को हम ऐसे भी लिखते हैं या DETA लिखते हैं, बराबर, ऐसे भी लिखते हैं। क्या हो गया बेटा 6, बीच में हमेशा माइनस आता है, 3 आ गया, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A या डिटरमिनेंट ऑफ ये, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 3 होगी। ये कौन सी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 है। किसी भी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू आप निकाल सकते हो, बराबर, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू आप निकाल सकते हो। अच्छा चलिए, इसी में कोई मैट्रिक्स आपको 3 क्रॉस 3 दे रखा बेटा 3 2 1 1 2 0, चलो ऐसे कुछ लिख लिया। देखिए डिटरमिनेंट आपका एक सेपरेट चैप्टर आएगा, बट हमें जरूरत है इसकी। अगर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसे करेंगे, क्या बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है तो आप क्या करोगे, ये रो और ये कॉलम छुपा दो, तो आपके क्या बचा बेटा दिस। तो यहाँ पे 3 लिखा जो बाहर था, और इसके अंदर आपने छुपा दिया, किसको छुपाया, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो क्या बचा आपके पास 2 0 0 1, ठीक। फिर बेटा क्या है, ये माइनस है तो ध्यान रखिएगा, और ये 1 तो ये भी रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस नहीं, ये तो मैंने छुपाया था तब उसका निशान आया हुआ डॉट डॉट। तो अब क्या होगा बेटा, ये छुप जाएगा और ये छुप जाएगा, तो क्या बचेगा 2 1 0 1, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है +1, ये छुप गया, ये छुप गया, तो क्या आएगा 2 1 2 0 बराबर। सॉल्व करते हैं 3, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या आएगा बेटा 2 और बीच में 0 रहता ही है। फिर इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2, बीच में आपका माइनस है तो ये 0 हो गया। फिर ये क्या बेटा 1, ये क्या हो गया 0 -2। तो मेरे पास जो डिटरमिनेंट A की वैल्यू आई है 3 2 6 -2 और -2 बराबर। तो ये क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना होगा 6 -4। तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी आई 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हो, बट किसी डिटरमिनेंट की स्क्वायर वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो था डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है उसका डिटरमिनेंट आपने फाइंड आउट किया, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें और आती है बेटा, कौन सा, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले
देखिए अगर मैं बात करूं सिंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर की बात करें बेटा, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है तो उसके जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी बेटा, जीरो होगी। क्या होगी, अगर वो सिंगुलर उसने दे रखा है, मतलब आपने उस मैट्रिक्स को सॉल्व किया, जो भी आपके मैट्रिक्स है कोई भी a11 a12 a21 a22, अगर हमसे बोलता है कि जो मेरी मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर का मतलब क्या होगा कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको क्या लिखनी है बेटा, जीरो लिखनी है। क्या लिखनी है, जीरो। बराबर, ध्यान रखना कि अगर जब भी कोई क्वेश्चन में आपसे बोल दे कि सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर का मतलब ये होगा कि जो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। ठीक है, अगर इसी बोले आपसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो जो भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है बेटा, जो भी मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो वो मैट्रिक्स कुछ ऐसे ही क्यों ना हो, a11 a12 a21 a22, बराबर है, और ये जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 है, तो इसके जो डिटर्मिनेंट आप निकालोगे, जो आपने पीछे पढ़ा है, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए, वो सिंगुलर होगा। जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगा वो आपकी क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, चलिए अगर मान लो इसी में कोई क्वेश्चन हमसे देता, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, और कोई एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है लाइक x 1 2 0 x 1 5 2 1, ठीक है, ऐसे ही दे रखा आपको, एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक, और इज सिंगुलर, क्या बोला बेटा, इज सिंगुलर मैट्रिक्स, बराबर है। तो अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि सिंगुलर की बात कर रहा है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, जो मैट्रिक्स है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे और वो इसको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे जीरो से। क्यों करेंगे, देखो अगर सिंगुलर बोला है बेटा तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो अगर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे लिखोगे आप, x, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है, छुपा लिया आपने, ये आगे चल के आएगा आपका डिटरमिनेंट, परेशान मत होना। फिर क्या होगा 1 - 4, फिर क्या होगा बेटा 5, ये हो जाएगा 1 - 2x, बराबर। इसको अगर हम सिंपलीफाई करते तो डिटरमिनेंट ऑफ ए x² - 2x, ये पूरा जीरो हो गया। कैलकुलेशन के लिए रोना मत, अपना देख लेना कैलकुलेशन क्या आ रहा है, ठीक है। अब ax² - 12x + 5, ठीक है, अगर हमसे x की वैल्यू पूछता, किसकी बेटा, x की वैल्यू अगर हमसे पूछेगा तो हमें क्या करना है बेटा, हमें सिर्फ इसके जो डिटरमिनेंट वाला पार्ट है उसको हमें क्या करना है, इक्वल टू जीरो लिखना है। तो लिख दिया तो क्या बचा, x² - 12x + 5 = 0। क्या ये स्प्लिट होगा, बोलोगे नहीं, स्प्लिट तो नहीं होने वाला, तो चाहो तो आप क्या इस वाले फॉर्मूले से अप्लाई कर दो, ठीक है, तो उससे भी आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। तो ये तो आपने पढ़ा है, इसको निकालना। तो चलिए ये मान लो, चलो पूरा कर देता हूँ, 12 b² की वैल्यू 144, फिर आपका क्या हो गया 4ac मतलब 20/2a, चलेगा। तो आपका टोटल क्या हो गया 12 प्लस माइनस कितना हो गया बेटा 4 2 1, ठीक, और तो कुछ नहीं 2। अब इसको देख लो आप, x की दो पॉसिबल वैल्यूज आए, एक प्लस आएगा और एक क्या आएगा आपका माइनस आएगा, तो इसको आप लिख सकते हो। तो अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स बोल रहा है बेटा तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप डिटरमिनेंट निकालोगे उसको इक्वेट कर सकते हो आप किससे, जीरो से। अगर जीरो से इक्वेट कर दिया तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी बेटा, x की वैल्यू होगी। और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मतलब आपको पता होना चाहिए, बार बार हर जगह जहां पे भी मैट्रिक्स आप यूज करोगे वहां पे ये चीजें आएंगी कि
ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो इसका मतलब आपको पता हो जाना चाहिए कि डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है या इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अपने दिमाग में रखना है। चलिए, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसको DIT भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ DETA ये भी होता है डिटरमिनेंट के लिए, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें लिखा है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या लिखा बेटा? कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है बेटा, जरा ध्यान देना। अगर मैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करूं तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है कि जो इसमें मैट्रिक्स होगी, आपने कभी ये पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। क्या होता था, अगर मान लो कोई z 3 + 2i लिखा होता था तो आप इसके ऊपर एक बार लगाते थे और उसको क्या लिख देते थे 3 - 2i, तो ये क्या होता था बेटा, कॉन्जुगेट होता था। अब यहाँ पे जो बात करनी है क्या बात करनी है, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है? कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करनी है। तो देखो, अगर मान लो मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, या ध्यान देना 2 + 3i 2 4 + 2i, फिर दिया आपको 3 - 4i, ये हो गया 5 7 + 2i 3 2 - 4i, और यहाँ पे हो लिया ऐसा कुछ, ठीक है। ये कोई एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है जो 3 × 3 की है, ठीक है। अगर हमसे सपोज करो कॉन्जुगेट आपसे पूछता क्या कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आपको कुछ ध्यान नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोट हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो बस यहां पे देख लो, आपको करना क्या है, ये जो मैट्रिसेस है इसका कॉन्जुगेट देख लो आप। तो जहां प्लस है किसके साथ, जहां जहां आयोटा है उसके साइन को चेंज कर दो, तो 2 - 3i, 2 जहां नहीं है वहां कुछ नहीं होगा, 4 - 2i, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, 5 जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, फिर 2 + 4i, फिर 3 - 2i। ये जो मैट्रिक्स आए बेटा उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कुछ है क्या, आपको ये देखना है कि जो भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है वो आपको वो ध्यान होना चाहिए कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ कॉन्जुगेट पढ़ा था, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट पढ़ा था। तो आप क्या करते थे, उसके साइन को चेंज कर देते थे। उसके साइन को अगर आप चेंज करते हो बेटा, तो जो भी आपको मैट्रिक्स मिल रही है वो क्या होगी, आपकी कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स होगी, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज है इनकी बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले जैसे हमने वहां पढ़ा हुआ है वैसे हमें यहाँ पे पढ़ना है। किसी भी कॉन्जुगेट का अगर कॉन्जुगेट आप लेते हो, किसी भी कॉन्जुगेट का अगर कॉन्जुगेट लेते हो तो आपको कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, तो सेम एज यही का यही मिलेगा। मतलब किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हो तो आपको क्या मिलता है, ए मिलता है। वैसे किसी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बेटा है a + b, अगर दोनों पे कॉन्जुगेट है तो क्या लिखेंगे, a कॉन्जुगेट b कॉन्जुगेट, ठीक है। थर्ड बेटा, अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है और उसका कॉन्जुगेट हमने लगाया तो k आपका कोई कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा और उस पे कॉन्जुगेट आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई मल्टीप्लाई पे अगर आपने कॉन्जुगेट लगाया तो a कॉन्जुगेट और b कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। बस ये ध्यान देना आपको कि जो आप कॉन्जुगेट ले रहे हो वो क्या होना चाहिए, मतलब कंफर्टेबली हो, मल्टीप्लिकेशन हो। तो आपको ये ध्यान रखना है a b का अगर कॉन्जुगेट लेते हो तो a कॉन्जुगेट b कॉन्जुगेट आएगा, अगर किसी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेते हो तो यही आएगा, और a + b का कॉन्जुगेट लोगे तो ये होगा। k बेटा क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इस टॉपिक के लिए और कुछ भी जरूरत नहीं, इतना आप ध्यान रखना। कहीं पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा आपको पता चले कि हाँ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है क्या चीज। अब बेटा आता है नेक्स्ट
ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, तो थोड़ा सा ये यहां पे लिख लेते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है बेटा, अब जो प्रोसीजर आप कर रहे थे यहां तक वो तो आपको करना ही करना है, जरा ध्यान देना। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई मेरे पास, चलो यही लिख लेता हूं मैं, 2 + 3i 2 4 फिर 3 - 4i 5 7 + 2i 3 2 - 4i 3 + 2i बराबर, ये कोई मैट्रिक्स आपको दे रहे हैं। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट लेना है बेटा, तो ये कुछ ऐसे लिखा होता है, कैसे डिनोट करते हैं इसको, डिनोटेड बाय a⁻θ लिखा होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये जो थीटा है बेटा वो क्या दिखाएगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है, आपको सबसे पहले ये करना है कि जो ये मैट्रिक्स दे रखी है उसका आप पहले क्या कर दो, कॉन्जुगेट कर दो। क्या कर दो, कॉन्जुगेट कर दो। तो कॉन्जुगेट करने जा रहे हो तो कॉन्जुगेट कैसे करोगे आप, कॉन्जुगेट अभी थोड़ी देर पहले किया, तो 2 - 3i 2 4 - 2i 3 + 4i 7 7 - 2i 3 2 + 4i 3 - 2i बराबर। ये आपका क्या होगा बेटा, आगे वाला कॉन्जुगेट हो गया। अगर आपको इसका ट्रांसपोज करना है, मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट निकालना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये करके ये कर दिया, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर ये करके आपने ये कर दिया तो भी लिखा जा सकता है, या फिर ये जो नाम आया है a⁻θ, ये भी लिखते हैं बेटा, कहीं कहीं ये भी लिखा होगा और कहीं कहीं आपका ये भी लिखा होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो आपने पिछली क्लास में कर रखी। ये जो है बेटा वो कॉन्जुगेट है, तो मेन हम मैंने थीटा के बारे में बात की, आप क्या कर दो, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तो जो आएगा वो बेटा उसका क्या हो गया, आपका ट्रांसपोज हो गया। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, आपने पहले क्या किया वो आप देख लो, फिर क्या किया, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। जो ये टर्म आया बेटा उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बराबर। कॉन्जुगेट क्या था, उसको डिनोट किससे करते थे, ये भी आपने देख लिया। उसके बाद आपने क्या किया बेटा, ट्रांसपोज देखा तो a⁻θ से भी डिनोट करते हैं। यहां पे एक और नाम ले लेते हैं, चलो, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट का डैश, ये डैश भी आपका ट्रांसपोज ही होता है। ठीक है, तो ये कैसे भी लिखा हो आपको इसको समझ लेना है। ठीक है, चलिए इस ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं क्या है इसमें प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले बेटा आता है प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टीज, तो देखिए अगर ये लिखा है आपका, क्या लिखा होगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर लोगे तो आपको a मिलेगा, a + b थीटा। आई होप इस थीटा का मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, थर्ड a⁻θ, के जहां पे क्या होगा बेटा, कोई कांस्टेंट हो बराबर।